गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए आप लोगों का जो सीपी नेट में आपकी जो छठवीं यूनिट थी कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग प्लेलिस्ट पर चेक करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे आप लोगों को वीडियोस में बताया था कार्बन क्या होता है, ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लाइक कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं काफी बार, लाइक हीरा आप लोगों को बताया था, फुलरेरन के बारे में बताया था, ग्रेफाइट हुआ, ये सभी क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को कार्बन तथा उसके कंपाउंड्स के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं, जो आपके दो कंपाउंड्स थे यानी CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसकी हम लोग स्टडी आगे कर चुके थे। नेक्स्ट आज हम लोग करेंगे मेथेन के बारे में, एसिटिलीन के बारे में, ठीक है, और लाइक आपका एसीटोन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, इन सभी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा वेल्डिंग गैस के रूप में किसका यूज किया जाता है, लाइक जो नेल पेंट जो मतलब रिमूवल होता है उसमें किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, लाइक जो आपकी बायोलॉजी लैब होती है उसमें किस आपका एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है, या किस एल्डिहाइड का यूज किया जाता है, लाइक आपसे पूछ देगा पावर एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो हम सभी आज इसकी स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को बताते हैं हम कार्बन तथा उसके कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये आपकी छठवीं यूनिट है, सीपी नेट में है आपकी ये छठवीं यूनिट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एवं इसके यौगिक। तो देखिए ये पार्ट सेकंड है, इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो पहले अपलोड हो चुका है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट फर्स्ट है, सॉरी पार्ट सेकंड है। तो देखिए आज आप लोगों को जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, लाइक कार्बन से किस कंपाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, जब आपका कार्बन, देखिए जब आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है जिसके फलस्वरूप आपका CH4 बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है। लाइक आपका जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जिसके फलस्वरूप आपका CO2 बन जाता है। ठीक है, और जिस प्रकार से कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ सहयोग करता है जिसके फलस्वरूप आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और भी कंपाउंड आपके बनते हैं जैसे एसीटोन हुआ, मेथेन हुआ, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, एस्टल्डिहाइड हुआ, लाइक आपका एसिटिलीन हुआ, ठीक है, एथेन हुआ, मेथेन हुआ, ये सभी कंपाउंड कार्बन से निर्मित होते हैं, यानी जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे ही कार्बनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब आप लोगों को हम बताते हैं सबसे पहले मेथेन के बारे में। ठीक है, CO2 एवं CO के बारे में आगे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग आगे देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं, पहला कंपाउंड है हमारा CH4, CH4 यानी मेथेन। तो देखिए आपका जो मेथेन होता है ये हाइड्रोकार्बन का पहला कंपाउंड होता है। ठीक है, एल्केन का पहला कंपाउंड आपका मेथेन होता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, एल्केन का पहला कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका मेथेन होता है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एल्केन का फर्स्ट मेटल या एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, मेथेन होता है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड आपका कौन सा होता है, मेथेन होता है।
मेथेन देखिए इसका निर्माण किस तरीके से होता है, जब कभी कार्बन आपका हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप CH4 का निर्माण हो जाता है, यानी मेथेन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए आपकी जो मेथेन गैस होती है इसको एक प्रकार से प्राकृतिक गैस कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, इसको प्राकृतिक गैस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो गैस है वो आपकी दलदली स्थानों पर पाई जाती है, इसलिए इसे दलदली गैस भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, दलदली गैस कहा जाता है। और ये जो आपकी गैस है ये गोबर में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, लाइक गोबर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब दलदली गैस का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका नाम है मार्स गैस, ठीक है, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। लाइक जो प्राकृतिक गैस है वो भी आपकी कौन सी गैस है, CH4 है। तो देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब आपका जो CH4 है, जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं या आप जब इसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं, जब हमने इसको क्या किया, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप ये विस्फोटक पदार्थ बना लेता है, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बना लेता है जिसमें आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बना लेता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को फायर डंप कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके काफी बार आया है कि फायर डैम्प क्या होता है, ठीक है। फायर डैम्प इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि क्या करता है, आपका जो मेथेन है जब ये क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इसको जब हम खुला छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये एक प्रकार से विस्फोटक पदार्थ बना लेता है। ये क्वेश्चन आपके आया था RRB में, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जिसके फलस्वरूप ये जो रिएक्शन है इसको फायर डैम्प बोला जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोगों को बताते हैं जो आपका CH4 है इसका यूज एक प्रकार से कोयला बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि आपका जो मेथेन है, आपकी जो गैस है ये मेथेन, इसका यूज एक प्रकार से कोयला बनाने में किया जाता है, ठीक है। किसमें, कोयला बनाने में CH4 का यूज किया जाता है। कोयला बनाने में किस तरीके से यूज किया जाता है, किस किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका CH4 का यूज किया जाता है और हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिश्रण होता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देंगे मतलब कोयला बनाने में किस मिश्रण का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपकी जो मेथेन गैस है जिसको दलदली गैस, मार्स गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस बोला जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आपका मतलब मिश्रण होता है उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही मतलब ये एक प्रकार से कोयला बनाने की विधि होती है, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं एथिलीन के बारे में, ठीक है। एथिलीन, देखिए एथिलीन से काफी बार क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कौन सी गैस है जो एक प्रकार से गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, लाइक प्लांट हार्मोन में जो एक प्रकार से हेल्प करती है, फलों को पकाने में हेल्प करती है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एथिलीन से आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा एथिलीन। एथिलीन या इसको एथीन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एथीन का सूत्र गलत कर देते हैं, ठीक है। एथीन का सूत्र वो एथेन भी लगा देते हैं C2H6, लेकिन एथीन का सूत्र केवल होता है C2H4, ठीक है। इसको एथिलीन बोलते हैं, इसको एथीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये एल्कीन श्रेणी का पहला कंपाउंड होता है आपका, कौन सा, एथिलीन, ठीक है। तो देखिए बताते हैं आप लोगों को एथिलीन के बारे में। जो आपकी एथिलीन होती है ये एक प्रकार से गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपकी देखिए एथिलीन गैस होती है ये एक प्रकार से आपकी गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैसीय स्टेज में पाई जाती है।
और ये एक प्रकार से प्लांट हार्मोन में हेल्प करती है। ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बताइए निम्न में से ऐसी कौन सी गैस है जो प्लांट हार्मोन में हेल्प करती है। ठीक है, आपको दे देंगे एथेन, मेथेन और लाइक आपका ये देंगे एथिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। तो आप लगा सकते हैं एथिलीन। इसका यूज किसमें किया जाता है? प्लांट हार्मोन में, प्लांट हार्मोन में फ्रूट राइपनिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग में इसका यूज किया जाता है, यानी फलों को पकाने में इसका यूज किया जाता है। फलों को पकाने में, फलों को पकाने में किसका यूज किया जाता है? एथिलीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपके फल पकाए जाते हैं वो एक प्रकार से नेचुरल तरीके से पकाए जाते हैं। नेचुरल मतलब इसमें जो फल होते हैं वो आपके एक प्रकार से प्राकृतिक तरीके से पकाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा फलों को पकाने में किस गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका उसमें ऑप्शन होगा C2H2। देखिए काफी बार C2H2 भी आ जाता है, लेकिन जो आपका C2H2 होता है इसका नाम होता है एसिटिलीन। इसमें जो फल पकाए जाते हैं वो हमेशा आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फल हैं वो एक प्रकार से कृत्रिम तरीके से पकाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी एथिलीन है ये जब मतलब फलों को पकाती है तो एक प्रकार से नेचुरल तरीके से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जो आपकी एथिलीन है इसका यूज एक प्रकार से पॉलीथीन बनाने में भी किया जाता है। आगे आप लोगों को बहुलक में बताएंगे किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। पॉलीथीन मतलब निर्माण में जब पॉलीथीन का मतलब एक प्रकार से पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब बहुलीकरण होता है, मतलब जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? एथिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो पॉलीथीन बनाने में भी किसका यूज किया जाता है? एथिलीन का यूज किया जाता है। जब आपकी जो एथिलीन है इसका मतलब बहुलीकरण कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? आपकी पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाती है। आगे आप लोगों को बताया जाएगा। लाइक देखिए जो एक क्वेश्चन आता है कि जो आपकी एथिलीन है ये एक प्रकार से स्वतः उत्प्रेरक की तरह वर्क करती है। ठीक है, आप लोगों को अभी हम बताते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से ऐसी कौन सी गैस है जिसमें एक प्रकार से ऑटो कैटालिटिक की मतलब शक्ति होती है। ठीक है, यानी स्वतः उत्प्रेरक की क्षमता किस गैस में होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे एक प्रकार से इसका यूज ऑटो कैटालिटिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी स्वतः उत्प्रेरक के रूप में, स्वतः उत्प्रेरक के रूप में इसका यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई सब्जी वाला क्या करता है, फ्रूट को बेचता है, तो क्या हो जाता है, कब देखिए जब आपके फल ज्यादा मात्रा में पक जाते हैं, जैसे एक फल ज्यादा मात्रा में आपका मतलब हो गया है, पक गया है, तो वो अन्य जो फल हैं उनको भी सड़ा देता है। ठीक है, क्योंकि एथिलीन में स्वतः उत्प्रेरक की क्षमता होती है। जब वो फल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पूरी तरीके से पक जाता है, तो वो और जो कच्चे फल होते हैं उनको वो डैमेज कर देता है। ठीक है, उनको वो सड़ा देता है। ठीक है, इसलिए मतलब एथिलीन में आपका स्वतः उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए स्वतः उत्प्रेरक में क्या होता है, इसमें बहुत सारी एथिलीन बन जाती है। ठीक है, जब बहुत सारी एथिलीन मतलब बन जाएंगी जिसके फलस्वरूप आपके जो फ्रूट हैं वो एक प्रकार से सड़ने लगेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। इससे देखिए 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं आपको हम एसिटिलीन के बारे में। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए तीसरा है आपका एसिटिलीन। आपका तीसरा कंपाउंड है एसिटिलीन। ठीक है, जो एसिटिलीन है इसमें आपका बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, CH
ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसे एल्कलाइन में रखा गया, ठीक है, एल्काइन में। एक होती है एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट होती है एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अभी आप लोगों को आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी एल्कान यानी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एसिटिलीन हुआ, ये इसका फॉर्मूला है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H2, ठीक है। तो देखिए इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्वेश्चन आपका आएगा फ्रूट राइपिंग में किसका यूज किया जाता है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फलों को कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस, ठीक है, जो आपकी एसिटिलीन है, इससे जो आपके फ्रूट राइपिंग होते हैं वो एक प्रकार से आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जाते हैं, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल जो आपके फ्रूट है, ये क्या करते हैं, आपके जो भी लिवर है उसको ये डैमेज कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अगर आप आर्टिफिशियल चीज मतलब चीजों को यूज करेंगे, जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल चीज आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, इसलिए जब आपके जो फ्रूट हैं वो एक प्रकार से एसिटिलीन के थ्रू पकाए गए हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो हमारा लिवर है उसको ये डैमेज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी मतलब आर्टिफिशियल तरीके से पकाई जाने वाली कोई भी है जो सब्जी है उसका यूज नहीं करना चाहिए, लाइक ये लिवर को डैमेज कर देती है, ठीक है। और इसका यूज एक प्रकार से वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। वेल्डिंग में किसका यूज किया जाता है, आपको दे दिया जाएगा एथेन, लाइक आपका मेसिटिलीन, एसिटिलीन या एथिलीन, ठीक है। तो इसका यूज एक प्रकार से वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। वेल्डिंग के रूप में किसका यूज किया जाता है, एसिटिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एसिटिलीन केवल अकेले रिएक्शन नहीं करती है, उसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड होती है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण के द्वारा ही आपकी वेल्डिंग होती है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन हो और आपका एसिटिलीन हो, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन का जो मिश्रण होता है उसका यूज एक प्रकार से वेल्डिंग के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका जो आपकी जो मतलब एसिटिलीन है इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका निर्माण काफी बार पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों को बता रही है। सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टिव है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण एक प्रकार से कैल्शियम कार्बाइड से किया जाता है, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, आपने जब इसकी जल के साथ रिएक्शन कराई, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए जो आपकी एसिटिलीन गैस है इसका निर्माण हो जाता है, C2H2 का निर्माण हो जाता है, लाइक CaO यानी बिना भुजा चूना, इसका निर्माण हो जाता है। जब कभी कैल्शियम कार्बाइड पर आप इसका जल अपघटन कराते हैं या जल के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जो आपकी एसिटिलीन गैस है उसका निर्माण हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को हम क्लोरोफॉर्म के बारे में, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका चौथा कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। तो देखिए नेक्स्ट है आपका कंपाउंड क्लोरोफॉर्म, चौथा है आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कार्बन की बॉन्डिंग 4 होती है ना, 1 2 3 4, ये क्लोरोफॉर्म आपका होता है। तो अब आप लोगों को बताते हैं हम क्लोरोफॉर्म के बारे में। देखिए आपका क्वेश्चन आता है बेहोशी के रूप में किसका यूज किया जाता है। लोग क्या करते हैं जब मतलब लूटपाट करते हैं, मतलब जिसके लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, यानी मनुष्य को बेहोशी की हालत में लाने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से बेहोशी के लिए किया जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा बेहोशी के लिए किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, तो देखिए आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका यूज एक प्रकार से बेहोशी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है इसको बांध कर रखा जाता है। आपने जब आप केमिस्ट्री लैब गए होंगे तो आपने देखा होगा एक कांच की बोतल होती है, ठीक है, तो उसमें क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है और उसके ऊपर एक प्रकार से कपड़ा बांध दिया जाता है, ठीक है, या उसके ऊपर एक प्रकार से रिबन बांध दी जाती है जिससे आपकी क्लोरोफॉर्म बाहर ना निकले। तो आप जानते हैं इसका कारण क्या होता है, ठीक है, अभी बताते हैं। क्योंकि जो आपकी क्लोरोफॉर्म है ये कभी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, या आप कहें आप क्लोरोफॉर्म को मतलब खुला छोड़ दें एटमॉस्फेयर में, जब आप इसको खुला छोड़ देंगे तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगी जिसके फलस्वरूप ये फॉस्जीन का निर्माण कर लेगी, ठीक है। फॉस्जीन गैस बहुत ही ज्यादा दमघोटू गैस होती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए कभी भी क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं छोड़ा जाता है। ये एक प्रकार से व्हाइट कलर के एक प्रकार से उनके छल्ले बना लेती है, ठीक है। अभी आप लोगों को बताते हैं, 1 मिनट रुकिए, इसका इंक बदल रहे हैं, सही नहीं चल रहा। तो देखिए क्लोरोफॉर्म को कैसे रखते हैं, बांध कर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बांध कर रखा जाता है। देखिए किस तरीके से बांध कर रखते हैं। तो देखिए जब आपका क्लोरोफॉर्म है CH3, ये जब कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ जब इसने रिएक्शन की जिसके फलस्वरूप आपकी जो फॉस्जीन गैस है, फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2, ठीक है। ये कौन सी गैस होती है, COCl2, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्जीन। ये गैस होती है आपकी फॉस्जीन। आप लोग इसके फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कर लें, आगे मैंने फॉर्मूले भी प्रॉपर बताए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉस्जीन। अगर आपके में आ जाए फॉस्पीन, तो देखिए फॉस्पीन का फॉर्मूला होता है PH3, इसको बोला जाता है फॉस्पीन। तो देखिए पीन से ये स्पष्ट हो रहा है, इसमें पी आ रही है ना, तो आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। PH3 अगर फॉस्जीन पूछा जाए तो COCl2, और जिसके फलस्वरूप आपकी जो HCl गैस है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसमें हाफ H2O लिए जाते हैं। तो देखिए जब कभी आप क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दें जिसके फलस्वरूप आपकी जो खतरनाक गैस है फॉस्जीन का निर्माण हो जाता है। ये एक प्रकार से गैस आपकी जहरीली गैस होती है, ठीक है। फॉस्जीन आपकी कैसी गैस होती है, जहरीली गैस होती है, और ये क्या करती है आपके जो भी लंग्स हैं या आपके जो भी एसेसरी ऑर्गन है उनको ये डैमेज कर देती है, ठीक है, और जिससे एक प्रकार से आपकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म के द्वारा किस खतरनाक गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब आप क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराओगे या एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दोगे जिसके फलस्वरूप आपकी जो खतरनाक या जहरीली गैस फॉस्जीन का निर्माण हो जाएगा, जो आपके लंग्स को डैमेज कर सकती है या एक प्रकार से पेशेंट की इससे डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं, देखिए अगर आपके मतलब डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो अगर उनके पास क्लोरोफॉर्म अवेलेबल नहीं है तो वो एक प्रकार से यूज किसका कर सकते हैं, ईथर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईथर का भी यूज किया जाता है, लाइक जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है, उनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जब जाते हो दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका क्या मतलब हो जाता है, जो आपके दांत का एरिया होता है जहां पर आपको दर्द हो रहा है उसको एक प्रकार से शून्य कर दिया जाता है, ठीक है। उसको बेहोश मतलब एक प्रकार से आपको दर्द ना हो तो उसके लिए ईथर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लोरोफॉर्म का यूज की नहीं केवल बेहोश के रूप में किया जाता है बल्कि ईथर एवं नाइट्रस ऑक्साइड का यूज भी एक प्रकार से बेहोशी के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ एथेनॉल के बारे में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट है आपकी इथिल एल्कोहल। इथिल एल्कोहल से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा पीने वाली ड्रिंक का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक स्पिरिट किसको बोलते हैं, ठीक है, मैथिलिक स्पिरिट किसको बोला जाता है, लाइक सोप के रूप में किसका यूज किया जाता है, कौन सा सॉल्वेंट एक प्रकार से पूरा घुलनशील होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और इसका रिवीजन करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका इथिल एल्कोहल। इथिल एल्कोहल, एक मिनट रुकिए। या इसको बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल इसका आयुपेसी नाम होता है, ठीक है। इनका याद कर ले मेन के, लेकिन मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन तब भी इसको समझ लें। एथेनॉल इसका क्या होता है, आयुपेसी नाम होता है, ठीक है, आयुपेसी नाम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। तो देखिए इसका निर्माण किस तरीके से होता है, जब आपकी जो एथिलीन है, एथिलीन पर जब हम जलवाष्प की क्रिया कराते हैं, जब हमने इसकी जलवाष्प के साथ रिएक्शंस कराई, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आपकी 150 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप आपका जो एल्कोहल है इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। किसका निर्माण हो जाता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण आसानी से हो जाता है, ठीक है। और इसको एक प्रकार से बाइन भी बोला जाता है, बाइन बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। आप इसको बियर बोल सकते हैं, या आप इसको ड्रिंकिंग, मतलब इसका यूज ड्रिंक भी किया जाता है, ड्रिंकिंग, ठीक है। ये एक प्रकार से आपकी पीने वाली शराब होती है, ठीक है, पीने वाली शराब। देखिए एक शराब ऐसी होती है जिससे मनुष्य की डेथ हो जाती है, जो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, लेकिन ये नॉर्मल होती है, इसको पीने वाली शराब बोलते हैं। अभी उसके बारे में ही बताएंगे। दूसरी है आपकी मेथिल एल्कोहल, ठीक है, इसको एक प्रकार से इसको वाइन बोलते हैं, बियर बोलते हैं, और इसको एक प्रकार से पीने वाली शराब बोला जाता है, ठीक है। और इसका यूज एज ए सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। जो भी चीज आपकी घुलती नहीं है, अगर आप उसको एथिल एल्कोहल में घोल दें तो वो आसानी से घुल जाएगी, ठीक है। एज ए सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में आपका जो एल्कोहल है इसका यूज किया जाता है, ठीक है, विलायक के रूप में। आपने देखा होगा कीटाणुनाशक के रूप में भी इथिल एल्कोहल का यूज किया जाता है, तो ठीक है, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लैब में गए, आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो आप जिसके फलस्वरूप आप अपने जो हाथों को धोते हैं वो कौन सा होता है, आपका इथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल की सहायता से आप अपने हाथों को धोते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके जो हाथ है वो पूरी तरीके से जर्म रहित हो जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से इसका यूज किसमें किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं वो एक प्रकार से सॉल्वेंट नहीं होती हैं, लेकिन जब आप इसको एल्कोहल में डालेंगे तो वो सॉल्वेंट हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो आपकी होम्योपैथिक टैबलेट होती हैं वो भी आपकी एल्कोहल में सॉल्वेंट हो जाती है, इसलिए इसे एज ए सॉल्वेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, पेपर के लिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ पावर एल्कोहल के बारे में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा पावर एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का विकृतीकरण किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आप लोगों को बताते हैं पावर एल्कोहल के बारे में, ठीक है। एक पॉइंट छूट गया था, इसको एक प्रकार से स्पिरिट भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है मेथिल स्पिरिट, एक होता है आपका स्पिरिट, ठीक है। तो आपका जो इथिल एल्कोहल है इसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, स्पिरिट बोला जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को बताते हैं हम पावर एल्कोहल के बारे में। पावर एल्कोहल क्या होता है, पावर एल्कोहल का मिश्रण मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। इसको स्पिरिट बोलते हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं पावर एल्कोहल किसका मिश्रण होता है, पावर एल्कोहल
तो देखिए पावर एल्कोहल किसका मिश्रण होता है? पावर एल्कोहल में आपका 90% तक पेट्रोल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? 90% आपका पेट्रोल होता है और आपका 10% क्या होता है? एथेनॉल होता है, ठीक है। यानी देखिए पेट्रोल और एथेनॉल का जो मिश्रण होता है उसको ही पावर एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। देखिए मोस्टली ठंडे देशों में क्या होता है, पावर एल्कोहल के द्वारा ही गाड़ियों को चलाया जाता है, ठीक है, जिसमें आपके पेट्रोल का यूज किया जाता है और लाइक आपके एथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ठंडे देशों में मतलब गाड़ियों को चलाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो पावर एल्कोहल है इसका यूज किया जाता है ठंडे देशों में। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं एल्कोहलों का विकृतीकरण किस तरीके से होता है। आपसे पूछा जाएगा एल्कोहलों के विकृतीकरण में किस मतलब किन किन कंपाउंडों का यूज किया जाता है, ठीक है। एल्कोहल का विकृतीकरण, ठीक है। एल्कोहल का विकृतीकरण में आपके कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? एक तो आपका होता है एथेनॉल और नेक्स्ट आपका होता है मेथेनॉल, ठीक है। यानी एथेनॉल और मेथेनॉल का जो मिश्रण होता है उसको ही एक प्रकार से क्या बोलते हैं? आपका एल्कोहल हुआ, नेक्स्ट है आपका मेथिल एल्कोहल, उसको ही विकृतीकरण बोला जाता है एल्कोहल का, ठीक है। पहला आपका हुआ एथिल एल्कोहल का मिश्रण और मेथिल एल्कोहल का मिश्रण। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं मेथिल एल्कोहल के बारे में। नेक्स्ट है आपका मेथिल एल्कोहल। देखिए एथिल अल्कोहल से जो आपका लिवर होता है वो डैमेज हो जाता है, जिससे एक प्रकार से सिरोसिस डिसीज भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जो आपका एथिल अल्कोहल है ये एक प्रकार से आपके शैम्पू में पाया जाता है, ठीक है। ये आपके शैम्पू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब तभी इसी प्रकार से झाग उत्पन्न होता है। आपके शैम्पू में भी पाया जाता है, लाइक आपका जो सोप होता है, सोप में भी झाग होता है ना, उसमें भी आपके एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है। अब आप लोगों को नेक्स्ट बताते हैं हम मेथिल अल्कोहल के बारे में। मेथिल एल्कोहल जिसका आईयूपीएसी नाम होता है क्या? मेथेनॉल। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3OH। तो देखिए जो आपका मेथिल एल्कोहल है इसको एक प्रकार से मेथिलित स्पिरिट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। अगर आपसे स्पिरिट पूछा जाए तो होगा एथिल एल्कोहल, ठीक है। अगर आपसे मेथिलित स्पिरिट पूछा जाए, इसको एक प्रकार से बल्लियों से प्राप्त किया जाता है, मेथिलिट स्पिरिट इसको बोलते हैं। तो आपका जो मेथिल एल्कोहल है इसको क्या बोलते हैं? मेथिलित स्पिरिट बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक शराब होती है। ये भी एक प्रकार से आपकी क्या होती है? वाइन होती है, ठीक है। इसको एक प्रकार से कच्ची शराब बोला जाता है, ठीक है। जब मतलब जो आपका व्यक्ति है जब इसका सेवन करता है जिसके फलस्वरूप उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था अंधी वाली शराब कौन सी होती है, ठीक है। मतलब जिससे आपका जो व्यक्ति है वो कैसा हो जाए? ब्लाइंड हो जाए, ठीक है, अंधा हो जाए। तो अंधे किससे होते हैं? अंधी शराब कौन सी होती है? आपकी मेथिल एल्कोहल होती है, या आप इसको एक प्रकार से जहरीली शराब भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, मोस्टली इसका यूज ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इससे जो व्यक्ति होता है वो एक प्रकार से अंधा हो जाता है, ठीक है। और इसका एक प्रकार से यूज शैम्पू में भी किया जाता है, लाइक सोप में भी किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, ठीक है। और इसको मेथिलित स्पिरिट बोलते हैं, या आप इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। अभी आप लोगों को बताया था इसका निर्माण एक प्रकार से बल्लियों से होता है, इसलिए इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं। अगर स्पिरिट आया तो हो गया आपका एथिल एल्कोहल, अगर आपका वुड स्पिरिट आया तो उसको बोलेंगे क्या? मेथिल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोगों को मैं बताती हूँ एसीटोन के बारे में। नेक्स्ट है आपकी एसीटोन।
नेक्स्ट देखिए, छठवां है आपका कंपाउंड एसीटोन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO CS3, ठीक है, जिसका यूपीएससी नाम होता है प्रोपेनॉन। आईयूपीएसी नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, CH3 ठीक है। बैलेंस ही देख सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन की, ठीक है। तो देखिए आपका जो एसीटोन है, इससे आपका क्वेश्चन आता है नेल पेंट रिमूवल में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एसीटोन का यूज एक प्रकार से नेल पेंट रिमूवल में करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेल पेंट रिमूवल में, नेल पेंट बताइए, आपका नेल पेंट रिमूवल क्या होता है? इसको ये आप क्या बोलते हैं? आपने यूज किया होगा थिनर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थिनर बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा थिनर में आपका कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थिनर में आपका जो मतलब एसीटोन होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपके घर में जब पुताई होती है तो उस पेंट को पतला किया जाता है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा गाढ़ी होती है। उस कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए आपका एसीटोन का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि पेंट को पतला करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो पेंट को पतला करने में आपका एसीटोन का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोपेनॉन या आपका एसीटोन का यूज एक प्रकार से बेहोशी के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, बेहोशी के रूप में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी बेहोशी में आपका एथेन का भी यूज किया जाता है, लाइक आपका नाइट्रस ऑक्साइड का भी यूज आपका बेहोशी में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म होता है, उसका भी यूज एक प्रकार से बेहोशी में किया जाता है। इसका यूज एक प्रकार से बेहोशी में किया जाता है, लाइक इसका यूज एक प्रकार से मतलब किसमें किया था? नशे में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को हम बताते हैं फॉर्मल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यानी नेल पेंट रिमूवल में आपके किसका? एसीटोन का यूज किया जाता है थिनर के रूप में, ठीक है। और पेंट को पतला करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एसीटोन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका देखिए नॉन किस तरीके से लग गया, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एक प्रकार से जो ग्रुप होता है इसको एक प्रकार से कीटोन ग्रुप बोलते हैं। आपके पेपर में आ जाएगा कीटोन ग्रुप क्या होता है, तो देखिए CO होता है, उसको ही कीटोन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये आपका होता है ऑल ग्रुप, इसीलिए इसे एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपका होता है कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। मैन समझ लीजिए, आ जाते हैं पेपर में ये आपका कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये आपका ऑल ग्रुप होता है, ठीक है। और ये आपका कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। नेक्स्ट है आपका 7वां कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड। सातवां कंपाउंड है आपका फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है देखिए SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। बैलेंस ही देख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसका यूपीएससी नाम क्या होता है? मेथेनल। CHO को आईयूपीएसी में क्या बोला जाता है? अल, ठीक है। एक कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? मेथेन। तो देखिए ऐड करके क्या हो गया? मेथेन प्लस अल बराबर मेथेनल, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन आता है कि आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका यूज एक प्रकार से बायोलॉजी लैब में किया जाता है, ठीक है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने देखा होगा लंबे समय के लिए जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिससे जो एक प्रकार से आपके एनिमल्स हैं वो एक प्रकार से बेहोशी की हालत में रहे, ठीक है। देखिए बड़े बड़े सांपों को, लाइक जो कॉकरोचेस होते हैं, ठीक है,
छिपकली होती हैं, लाइक आपके जो भी मतलब पायला होते हैं, उन सभी को उनकी बॉडी को एक प्रकार से सेफ रखने के लिए उनको फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में परिरक्षित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा बायोलॉजी लैब में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजी लैब में जो आपके मतलब इंसेक्ट हैं, इंसेक्टों को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, उनकी जो बॉडी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है फॉर्मेलिन क्या होता है। अभी आप लोगों को बताते हैं फॉर्मेलिन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि फॉर्मेलिन का मिश्रण किससे निर्मित होता है। ठीक है, फॉर्मेलिन, तो देखिए फॉर्मेलिन में क्या होता है, आपका 40% तो आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड, 40% आपका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, 40% देखिए फॉर्मल्डिहाइड, और देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो एक प्रकार से एक्वस होता है। ठीक है, जलीय फॉर्मल्डिहाइड और जो आपका इथिल एल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसको ही फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, उसको ही फॉर्मेलिन बोलते हैं। 40% आपका फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण और एक प्रकार से जो एथिल एल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसको ही फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी लैब में इंसेक्ट को सड़ने से बचाने के लिए ठीक है फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। अब आप लोगों को थोड़ा सा हम इसमें फॉर्मिक एसिड के बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, फार्मिक एसिड फॉर्मूला होता है SCOOH। ठीक है, जिसमें देखिए COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको IUPAC में बोलते हैं ओइक, और ये एक प्रकार से ग्रुप आपका कौन सा होता है, अम्ल का होता है। ठीक है, अम्ल। एक आपका होता है फॉर्मिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है SCOOH, एक आपका होता है एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री के लिए इसके फॉर्मूले जरूर याद करें, तभी आप आगे अच्छे से इनकी तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा लाइक चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। जब आपको चींटी खा लेती है जिसके फलस्वरूप इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है चींटी के डंक में। नेक्स्ट है देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट कंपाउंड है 8वां हमारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए जो आपकी CFC है इसका देखिए एक नाम और आता है, ये मोस्टली आपके प्रेजेंट होता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है फ्रियोन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम क्या होता है, फ्रियोन होता है। ठीक है, यह आपके रेफ्रिजरेटर में एक प्रकार से कूलिंग के रूप में वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका एक प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपके AC में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज पहले तो किया जाता था AC के रूप में। ठीक है, एज ए AC गैस। ठीक है, इसका यूज एक प्रकार से AC गैस के रूप में किया जाता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है, CFC का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था, AC के रूप में इसका यूज किया जाता था, किंतु अब इसको क्या कर दिया है, इसको एक प्रकार से बैन कर दिया है। इसको बैन क्यों किया गया है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, जो आपका CFC था ये आपकी जो भी ओजोन लेयर थी उनको ये डैमेज कर रहा था। ठीक है, जो आपकी ओजोन लेयर थी उसको ये डैमेज कर रहा था, उसमें ये छेद कर रहा था, इसलिए जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको एक प्रकार से बैन कर दिया गया है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप आपकी जो AC है, AC में आपकी गैस का किसका यूज किया जाता है, HFC का यूज किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज एक प्रकार से AC के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि
CFC क्या कर रहा था, आपकी जो ओजोन लेयर थी उनको ये क्या कर रहा था, डैमेज कर रहा था, जिसके लिए जो आपकी HFC है उसका यूज एक प्रकार से किसका मतलब किसमें किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आपका HFC का यूज किया जाता है। लाइक आपकी जो लिक्विड अमोनिया होती है उसका यूज भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैंने बताया था जो आपकी सॉलिड CO2 होती है उसमें भी आपकी AC में ये गैस पाई जाती है। ठीक है, यानी HFC लिक्विड अमोनिया हुई आपकी। ठीक है, लाइक आपका सॉलिड CO2 हुआ, और लाइक आपकी जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है ये एक प्रकार से कूलिंग के रूप में वर्क करती है, कूलिंग के रूप में एक प्रकार से ये इनको ठंडक प्रदान करती है, या आप इसको प्रशीतक गैस के रूप में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए हमारे फ्रिज में कौन सी गैस होती है, अब लेकिन फ्रियोन को एक प्रकार से बैन कर दिया है, जिसके फलस्वरूप आपकी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, लिक्विड अमोनिया हुई, लिक्विड नाइट्रोजन और सॉलिड CO2 का यूज एक प्रकार से ठंडक के रूप में या प्रशीतक गैस के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं किसके बारे में, बेंजीन के बारे में। ठीक है, बेंजीन। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई क्लीनिंग में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी शुष्क धुलाई में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका 9वां कंपाउंड है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, बेंजीन होती है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, किसकी, बेंजीन की। ये स्ट्रक्चर एक प्रकार से एरोमेटिक यौगिक की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसमें आपके कार्बन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बैलेंसी देख सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सही बनी हुई है। अगर आपकी बैलेंसी पूरी नहीं है तो स्ट्रक्चर गलत हो सकती है। ठीक है, तो देखिए बेंजीन का यूज एक प्रकार से शुष्क धुलाई के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, यानी ड्राई क्लीनिंग में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, लोग बाहर कपड़े धुलवाते हैं, ड्राई क्लीनिंग कराते हैं, जिसके लिए आपके जो बेंजीन है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी शुष्क धुलाई में किसका यूज किया जाता है, शुष्क धुलाई में आपकी जो मतलब बेंजीन है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार से पानी से हल्का होता है। ठीक है, ये वाटर से कैसा होता है, आपका हल्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोगों को हम थोड़ा बताते हैं सोडियम बेंजोएट के बारे में। नेक्स्ट है, लास्ट है बस आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सोडियम बेंजोएट। तो देखिए सोडियम बेंजोएट का यूज एक प्रकार से जो जूस होते हैं, लिक्विड चीजें होती हैं, उनको एक प्रकार से परिरक्षक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ देंगे कि जूस तथा लिक्विड चीजों को मतलब एक प्रकार से परिरक्षक के लिए किसका यूज किया जाता है। जो आपकी जूस हुई, लाइक आपकी कोई भी लिक्विड मतलब मटेरियल हुआ, उसको ये क्या करता है, एक प्रकार से परिरक्षित करता है, या लिख सकते हैं मतलब प्रिजर्व रखता है। ठीक है, मतलब प्रिजर्व के लिए किसका यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। आगे आप लोगों को बताया था चूहे मारने की दवाई में किसका यूज किया जाता था, जिंक फास्फाइड का यूज किया जाता था। तो आप इसको भी इंक्लूड कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है,
तो अब हम आप लोगों को बताते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। आपके में नेक्स्ट टॉपिक है ये, और इसके बाद ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। देखिए आपसे काफी बार पूछ देते हैं, लाइक जो एल्केन होती है इसमें आपका कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। लाइक आपका प्रेफीन किसको बोलते हैं, ठीक है। आपके जो यूटेंसिल्स हैं वो काले क्यों पड़ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसको बोलते हैं एल्काइन और इसको बोलते हैं एल्केन। तो देखिए जो आपका एल्केन है इसमें आपका देखिए पहला कंपाउंड होता है। तो देखिए एल्केन क्या होता है, एल्केन वो होता है जिसमें कंपाउंडों के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे आपका CH4 हुआ, ठीक है, उसमें आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। CH4 में CH4 हुआ आपका एक प्रकार से पहला कंपाउंड है आपका CH4। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एल्केन कंपाउंड में आपकी जो पहला कंपाउंड है वो कौन सा होता है, ये होता है आपका मेथेन। उसके बाद आपका होता है एथेन, ठीक है। तो आगे आप लोगों को बताया भी था, एक कार्बन के एल्केन को क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे, और 2 कार्बन की एथ कहेंगे, प्रोप कहेंगे, ठीक है, ब्यूट कहेंगे, 4 कार्बन के एल्केन को, 5 कार्बन के एल्केन को पेंट कहेंगे, 6 कार्बन के एल्केन को हेक्स कहेंगे, और 7 कार्बन के एल्केन को हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन के एल्केन को ऑक्ट कहेंगे, ठीक है, और 9 कार्बन के एल्केन को नॉन कहेंगे, और जो 10 कार्बन के एल्केन को डेका कहेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो इसमें जो बॉन्ड होता है वो एक प्रकार से सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। इसमें आप लोग बॉन्ड देख सकते हैं, आपका बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए ये जो एल्केन होता है इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें आपका बॉन्ड कौन सा होता है, डबल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया C2H4, ठीक है। इसमें हमारा एग्जाम्पल था CH4, इसमें हमारा हो गया कौन सा, एथिलीन, यानी C2H4, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड आपका होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक प्रकार से एल्कीन या इसको एथीन बोलते हैं। इसके कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं एसिटिलीन, देखिए एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको आप ले सकते हैं C2H2। ये आपकी क्या होती है, ये एसिटिलीन होती है। आपसे पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ये एक प्रकार से आपका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक प्रकार से ये सबसे बड़ा होता है। जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है इसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। ये एक प्रकार से कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। और आपका ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। एक क्वेश्चन आता है कि जो मतलब एल्केन होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। इसको एक प्रकार से पैराफिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैराफिन। इसको क्या बोला जाता है, सॉरी एक मिनट रुकना, इसको प्रेफिन बोलते हैं, प्रेफिन। प्रेफिन एक प्रकार से बैक्स होती है, ठीक है, बैक्स, जिसका यूज एक प्रकार से स्नेहक के रूप में करते हैं, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो प्रेफिन है ये क्या होती है, एक प्रकार से बैक्स होती है, इसका यूज एक प्रकार से स्नेहक के रूप में किया जाता है, ठीक है। आपकी जो एल्कीन होती है, और इसमें जो एल्कीन है इसका नाम होता है ऑयली लिक्विड। ऑयली लिक्विड मतलब तेलीय द्रव, इसको तेलीय द्रव बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी एल्काइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिलीन।
इसको एसिटिलीन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको पूछ देंगे इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको प्रेफीन बोलते हैं, ठीक है, इसको ऑयली लिक्विड बोलते हैं, लाइक इसको एसिटिलीन बोला जाता है। और आप लोगों को बता दें जो एल्केन है आपकी, ये आपकी कैसी है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड क्या होती है, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, आगे मैंने बताया भी था, और जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको क्या बोलते हैं, उनको अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त बसीय एसिड बोलते हैं, ठीक है, इसको भी अनसैचुरेटेड बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जब आप खाना बनाते हैं आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, ठीक है, इसका कारण क्या होता है, इसमें जो आपका डबल बॉन्ड का कार्बन, ठीक है, और जो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन जब जलता है, जिसके फलस्वरूप आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब आपके जो बर्तन होते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ठीक है, ब्लैक पड़ जाते हैं, क्योंकि आपके में क्या होता है, बर्तन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड जो मतलब आपके कार्बन होते हैं यानी डबल बॉन्ड और मतलब ट्रिपल बॉन्ड से निर्मित, ये एक प्रकार से जलते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके जो बर्तन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। इसके लिए आपके बर्तनों पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, जिसके फलस्वरूप आपके बर्तन काले ना पड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको बताया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट आप लोगों को 7 यूनिट कराएंगे, 7वीं यूनिट। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने कोशिश की आप लोगों को जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको बताने की, मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चन को बताया है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे हम लोगों को भी बेनिफिट हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।